हाँ भाई, यहाँ ध्यान दो। इसके पहले हमने वेक्टर्स चैप्टर में वेक्टर्स को का इंट्रोडक्शन देखा है, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखा, उसके बाद वेक्टर्स का एडिशन देखा, सिर्फ ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने तीन तरह के मेथड्स देखे हैं: ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन तीनों लॉस के अंदर जो रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का हमने फॉर्मूला निकाल के रखा है। जो रिजल्टेंट है, कौन सा ही रिजल्टेंट ले लोगे, मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है, समजा माझ्याकडे एक वेक्टर आहे ए वेक्टर, जैसा मैग्नीट्यूड ए मॉड लिखेंगे ए होए। एक वेक्टर है बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड बी है, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो मुझे बताओगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट आर वेक्टर होगा। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही आर लिखेंगे हम, विल बी इक्वल्स टू, इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल रखा है अपन ने, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। यही रिजल्टेंट अगर ए के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो उस अल्फा की वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन है हमारे पास tan अल्फा इक्वल्स टू, जिसके साथ एंगल बना है उसका मैग्नीट्यूड यहां डिनोमिनेटर में अकेला छोड़ देंगे, दैट इज ए का मैग्नीट्यूड, न्यूमरेटर में आ जाएगा बी साइन थीटा प्लस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, जहां पर बी ये दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए ये पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा दोनों के बीच का एंगल है। इसके अलावा हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में ये वाला इक्वेशन जब निकाला है, उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस भी डिस्कस किया था। दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का एडिशन होगा, बराबर। अगर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का एडिशन होगा। और रिजल्टेंट किस तरफ होगा, जिस तरफ दोनों है, जिस तरफ दोनों है उसी तरफ, और रिजल्टेंट की यही वैल्यू मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा रिजल्टेंट नहीं हो सकता। दोनों के मैग्नीट्यूड के एडिशन से ज्यादा रिजल्टेंट की वैल्यू नहीं हो सकती। ऐसे ही दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में, ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में इधर, ये बी वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा आर, दैट विल बी बड़े वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस छोटे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और रिजल्टेंट किस तरफ होगा, जिस तरफ बड़ा वाला वेक्टर है उस तरफ, और ये जो रिजल्टेंट होगा ये मिनिमम होगा। याचा रिजल्टेंट की वैल्यू इतनी हो सकती है। ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 हो। मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 180। तो यही है ना, मैक्सिमम वैल्यू आर मैक्स विल बी दोनों का मैग्नीट्यूड का एडिशन, मिनिमम दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, बराबर। और अपन ने एक शॉर्ट ट्रिक भी लिया था कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, जर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड अगर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी 2 इंटू किसी भी एक का मैग्नीट्यूड ए इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल का आधा। ये डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, और जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों भी वेक्टर्स के एंगल का बाइसेक्टर होगा। ये पढ़ा था अपन ने। अगर मेरे पास एक वेक्टर है इधर, ये वाला एक वेक्टर है एफ वेक्टर, दूसरा वाला वेक्टर है इधर, ये भी एफ वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, दोनों के बीच में एंगल कुछ तो भी है थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में से जाएगा। ये जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड 2 इंटू दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड एफ इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच के एंगल का आधा, और ये वाला एंगल थीटा बाई 2 होगा, ये वाला एंगल थीटा बाई 2 होगा। ये क्लियर है? अच्छा, यहां से ये वाला मैक्सिमम वैल्यू दोनों के मैग्नीट्यूड का एडिशन, मिनिमम वैल्यू दोनों के डिफरेंस, दोनों का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा। ये बात ध्यान में रखोगे। और ये शॉर्ट ट्रिक,
इतना क्लियर है? ये हो गई कहानी वेक्टर्स के एडिशन की। अब बढ़ेंगे आगे और देखेंगे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ अलग चीज है ही नहीं। एक्चुअल में वेक्टर सब्ट्रैक्शन ये वेक्टर एडिशन ही है, बस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर देंगे अपन, वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे। क्या हमने नेगेटिव ऑफ वेक्टर पढ़ा था? नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या था? नेगेटिव ऑफ वेक्टर ये वेक्टर का अपोजिट मींस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का इक्वल वेक्टर बस अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है ये वाला, अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, ये वेक्टर ए वेक्टर, तो इसको इसका डायरेक्शन अगर मैं ऐसे उल्टा कर दूं, इस पूरे वेक्टर को अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में डाल दूं ये वाला, तो क्या मैं इसको माइनस ए वेक्टर बोल सकता हूं? है ना? ये वेक्टर अगर मैं इसको नाम भी देता हूं बी वेक्टर, तो जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर ये माइनस ऑफ ए वेक्टर के इक्वल ही होगा ना, या फिर ए वेक्टर ये बी वेक्टर का नेगेटिव, दोनों को ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो हमने बोला इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे अपन वेक्टर के सब्ट्रैक्शन में, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हम लोग एक काम करो, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और मेरे पास और एक वेक्टर है ये वाला बी वेक्टर। मुझे निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मुझे ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें एडिशन लॉ पता है, एडिशन लॉ अगर मुझे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना होता तो मैं क्या करता था? एडिशन अगर करना होता और पैरेललोग्राम लगाना होता तो मैं इस ए वेक्टर को उठा करके यहां कहीं रख दो, ये हो गया ए वेक्टर, और बी वेक्टर को उठा करके यहां रख दो, ये हो गया बी वेक्टर। ना तो मैंने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन, और सेम बी के साथ भी, और दोनों भी वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो यही है क्या? ये है दोनों के बीच का एंगल थीटा, बराबर। पर मुझे अब ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस ए माइनस बी वेक्टर को मैं ऐसा लिखूं क्या? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। मतलब अगर मैं ए वेक्टर में बी वेक्टर को नेगेटिव को ऐड करता हूं तो भी मुझे ए माइनस बी वेक्टर ही मिलेगा, है ना? ए वेक्टर में क्या करना है? बी वेक्टर के नेगेटिव को ऐड करना है। तो बी वेक्टर के नेगेटिव को क्या कर रहा हूं मैं? हमारे पास बी वेक्टर है, बी वेक्टर का नेगेटिव ढूंढने के लिए बी वेक्टर को अगर मैं ऐसे पलट करके अपोजिट डायरेक्शन में ले लूं तो क्या बी वेक्टर यही होगा? ये जो बी वेक्टर है वो ये होगा ना, ये हो गया बी वेक्टर, ये बी वेक्टर था, इस बी वेक्टर को उल्टा कर दिया मैंने, तो ये क्या होगा? बी वेक्टर का नेगेटिव, बराबर। अब ए वेक्टर, ये वाला जो हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, ये तो माइनस बी वेक्टर हो गया ना, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को मुझे ऐड करना है। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है, तो ये ध्यान से देखो, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर क्या ये पैरेललोग्राम के दो एडिजन साइड की तरह बिहेव कर रहे हैं? तो कॉमन पॉइंट में से निकलने वाला जो डायगोनल होगा क्या वही उनका रिजल्टेंट होगा? ऐड किसको कर रहा है मुझे? इसको और इसको, तो पैरेललोग्राम तो कहीं मुझे शायद यहां मिलेगा, ये ऐसा, ये होगा ना पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम का जो रिजल्ट, जो डायगोनल होगा कॉमन पॉइंट से निकलने वाला, वो ये होगा क्या? और ये वाला जो रिजल्टेंट होगा वही आर वेक्टर होगा, और ये आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर है क्या? माइनस ऑफ बी वेक्टर, मतलब ये एक्चुअल में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है क्या? तो हमने सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी एडिशन का ही लॉ लगाया क्या? बस उसका डायरेक्शन अपोजिट करके। अच्छा, अब मैंने बोला ये जो वेक्टर मिला है ना आर वेक्टर, जो कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है, इसी आर वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। आर वेक्टर है ए वेक्टर प्लस
बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। आर वेक्टर एक्चुअल में ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर है। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जिसको मैं सिंपली आर लिख रहा हूं, विल बी इक्वल्स टू, लक्ष्य ऐसा फिर से फॉर्मूला, ये जो आर वेक्टर है वो यही है ना, वो इसका और इसका एडिशन है, इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन है। तो मुझे उसका रिजल्टेंट निकालना है। पहले वाले वेक्टर का फॉर्मूला लगा दोगे, एडिशन वाला ही, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस ऑफ दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। पर दूसरा वाला वेक्टर कौन है? माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। पर माइनस बी मॉड के बाहर आएगा तो पॉजिटिव रहेगा ना, मैग्नीट्यूड ये नेगेटिव नहीं होगा। प्लस ऑफ टू मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वाला वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वाला वेक्टर, इनटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। किन दोनों के बीच का एंगल? इसके और इसके, इन दोनों के बीच का एंगल होगा ना। मुझे इसका ये वाला एंगल थोड़ी लेना है, मुझे ये वाला एंगल लेना है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला, अगर ये टोटल एंगल थीटा है तो ये वाला बचा हुआ एंगल, ये जो एंगल होगा ये 180 माइनस थीटा होगा क्या? ये कितना हुआ? 180 माइनस थीटा। अब यहां पुट कर देंगे अंडर रूट ऑफ ये वाला वेक्टर, ये वाला एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। यहां आ जाओगे, एक का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस ऑफ माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये तो बी स्क्वायर ही होगा, प्लस ऑफ 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी लिख रहा हूं, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, फॉर्मूला कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, अलाइड एंगल्स, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस वन कौन बोल रहा है भाई? ऐसा कौन क्या करता है? cos of minus 180 cos of 180 minus theta is minus cos theta। अरे अलाइड एंगल का कांसेप्ट लगाओगे ना, cos of 180 minus theta कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 में से थीटा माइनस हुआ है, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव, तो माइनस। और क्या यही हमारा स्टार एंगल है? स्टार एंगल कौन से एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, मतलब कॉस कॉस ही रहेगा, ये कॉस कॉस ही रहेगा, और बचा हुआ एंगल थीटा, क्या ये माइनस कॉस थीटा है? कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला इसको मैं नेगेटिव कर देगा, -2ab cos ऑफ थीटा। समझा? इक्वल टू ये हो गया आर वेक्टर, मतलब आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका ऐसा मिलेगा क्या? सबट्रैक्शन, मतलब इसके बाद थीटा के टर्म्स में आ गया ना। इसके बाद अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास दो वेक्टर्स है जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाऊंगा ना, कोई पलटने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहां पर माइनस लगा दोगे। प्लस है तो एडिशन, यहां पर नेगेटिव सबट्रैक्शन हो रहा है। ये समझा? घेऊन टाका लवकर। जल्दी करो क्या?
झालंय का? अच्छा, अगर इसी केस में मुझे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना होता तो ए वेक्टर को उधर लेकर के जाता था, है ना, और फिर उन दोनों का रिजल्ट निकालता था। सेमस का सही है। असं कसं सेम येईल जाईल? झालंय का? हटा दूं क्या? हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। अभी ध्यान दो, पेन वगैरह सब साइड में रखोगे, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझते चलोगे। समझा, माझ्याकडे एक वेक्टर आहे ये वाला, ऐसे कौन करता है? मेरे पास एक, इसको क्या हो गया? लक्ष्य, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ये ये एक वेक्टर है पी वेक्टर, और एक वेक्टर इधर रख दिया, ये वाला क्यू वेक्टर, और दोनों भी वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो ये है थीटा। मैंने बोला पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ये पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ थीटा अंडर रूट में आएगा ना, और उसका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर ही होगा क्या? ऐसा कहीं तो भी, इसका जो रिजल्टेंट जाएगा वो इधर जाएगा, ये इधर, ये होगा रिजल्टेंट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, बराबर। और अगर मैं पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर ढूंढता तो क्यू वेक्टर किधर, क्यू वेक्टर का नेगेटिव किधर जाएगा? इधर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू वेक्टर, बराबर। और इन दोनों पी वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर आएगा क्या? इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर आएगा, ये वाला, ये आएगा रिजल्टेंट आर। और ये जो आर वेक्टर होगा वो पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर होगा क्या? मैंने बोला मुझे ना क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर बताओ, क्यू वेक्टर में से पी वेक्टर को माइनस करना है, तो पी वेक्टर को माइनस करना है तो पी वेक्टर को इधर कर दिया, इधर, ये हो गया पी वेक्टर का नेगेटिव। और अब जो पैरेललोग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा क्या? ये ऐसा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा तो इकड़ा जाइल का, ये वाला, ये वाला जो वेक्टर होगा वो कौन सा होगा? क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। ये समझ में आ रहा है क्या? ये चेंज होगा हर बार, बराबर। पर अगर मैं पी वेक्टर और क्यू वेक्टर ऐड करूं तो रिजल्टेंट यही मिलेगा, या फिर क्यू वेक्टर और पी वेक्टर ऐड करूं तो भी रिजल्टेंट यही मिलेगा क्या? है ना, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर विल बी इक्वल टू क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्यू वेक्टर का प्लस पी वेक्टर के रिजल्टेंट के इक्वल होगा, है ना। लेकिन पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर ये क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर के इक्वल नहीं है, ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग है ना। तो इस बात को हम क्या बोलेंगे? उल्टा पुल्टा लॉ, दैट इज कम्यूटेटिव। ये जो है एडिशन, ये कम्यूटेटिव लॉ।
ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, ये नॉट कम्यूटेटिव है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। बाकी एक एसोसिएटिव लॉ, आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, तो उनके लॉस को धीरे धीरे समझेंगे। कुछ और बातें लक्ष्य दिया। मान लो ना मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला, ये मैंने एक वेक्टर लिया, ये ए वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में और इसका कुछ मैग्नीट्यूड है। और मेरे पास कोई एक दूसरा वेक्टर है ये वाला, ये वेक्टर बी वेक्टर, जिनके बीच का कुछ एंगल है थीटा। इनका रिजल्टेंट कहा जाएगा, इनका रिजल्टेंट कहा जाएगा एडिशन, इनका एडिशन, इनका एडिशन कहा जाएगा। जो रिजल्टेंट होगा वो इधर ही होगा, क्या ये होगा रिजल्टेंट आर। ये जो वेक्टर होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर इन दोनों में से ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर कम होता, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इतना ही होता, इतना ही होता, बी वेक्टर अगर इतना ना होता, इसका मैग्नीट्यूड अगर इतना ही होता, तो इन दोनों का ए वेक्टर का और बी वेक्टर का रिजल्टेंट ये होता था क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? पहले रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ, पहले के केस में जब बी वेक्टर इतना बड़ा था, इतना मैग्नीट्यूड था, तो रिजल्टेंट ने ए के साथ ये एंगल बनाया था क्या? और जैसे ही बी का मैग्नीट्यूड कम हुआ तब रिजल्टेंट ने ये वाला एंगल बनाया क्या? मतलब रिजल्टेंट बड़े वाले मैग्नीट्यूड की तरफ झुक गया। ये समझ में आ रहा है क्या? रिजल्टेंट जो है वो बड़े वाले मैग्नीट्यूड की तरफ झुक गया है। अगर बी वेक्टर इतना ही होता तो मेरा वेक्टर इतना ही, मेरा पैरेललोग्राम यही मिलता था और फिर रिजल्टेंट ये हो जाता था, मतलब और ये झुक जाता था, है ना। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, दो वेक्टर्स का अगर हम एडिशन कर रहे हैं, ये सिर्फ समझने के लिए, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आने वाले नहीं है, फिर भी थोड़ा याद रखोगे कि दो वेक्टर्स अगर हैं, दोनों वेक्टर्स में से जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, रिजल्टेंट वेक्टर उस वेक्टर के साथ कम एंगल बनाएगा। जिस वेक्टर के साथ, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, रिजल्टेंट वेक्टर उस वेक्टर के साथ में कम एंगल बनाएगा। अगर मैं इस वाले वेक्टर को, इतना ही वेक्टर, ये वाला वेक्टर और इस वाले वेक्टर को कंसीडर करूं, तो रिजल्टेंट यही है क्या? ये बना रिजल्टेंट का एंगल अल्फा, और इसके साथ में एंगल कितना बना? ये वाला बना क्या? बीटा। अल्फा छोटा है क्या बीटा से, है ना। इसी बात को फिर से, अगर मैं बोलता कि मेरे पास ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये बना, ये वाला बी वेक्टर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से ज्यादा है, तो सीधी सी बात है रिजल्टेंट वेक्टर किस तरफ झुका होगा? बी की तरफ, मतलब बी के साथ उसका एंगल कम होगा। एक बार अपन पैरेललोग्राम ड्रॉ करके देख लेंगे, ये होगा पैरेललोग्राम, ये ऐसा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यही होगा क्या? ये वाला। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल अगर मैं बीटा बोलता हूं और ये वाला अगर एंगल अल्फा बोलता हूं, तो बीटा विल बी लेस देन अल्फा। ये याद रहेगा। बाकी इसकी कहानी, प्रॉपर्टीज वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए अब अपन सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के ऊपर। और मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तो फटाफट क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करो। जे बात। क्वेश्चन को सॉल्व करते चलोगे। टू फोर्सेस, दो फोर्सेस है, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, ये एक फोर्स है ना। दो फोर्सेस है जिनका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, वो एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब आर की वैल्यू कितना, इफ द एंगल बिटवीन देम इज, अगर एंगल इतना है पहला बिट, अगर इतना है दूसरा बिट, और तीसरा बिट ये,
मतलब 3 क्वेश्चन से ये होगा ना। बैठ जाओ, फटाफट करोगे। पहला बिट अगर मैं फोर्स पहला वाला कंसीडर करता हूं F1 की वैल्यू 3 न्यूटन, F2 की वैल्यू 4 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है 0 डिग्री। मतलब दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे। ये कुछ ऐसा ही होगा क्या? अगर ये कोई बॉडी है, बॉडी का मास m है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस तरफ F1, दूसरा भी इसी तरफ F2, तभी तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। मुझे रिजल्टेंट निकालना है, जो रिजल्टेंट होगा R दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पहले वाले F1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos ऑफ थीटा पर शॉर्टेज यूज कर दोगे ना, शॉर्टेज यूज कर दोगे। दोनों वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का एडिशन, तो जो रिजल्टेंट होगा वो 3 प्लस 4 दैट इज 7 न्यूटन। और रिजल्टेंट एक्ट कहां करेगा? इसी तरफ। अब ये तो बोला नहीं अपने को इसी तरफ, पर दोनों पैरेलल हैं, तो जिस तरफ दोनों एक्ट कर रहा है वही होगा 7 न्यूटन। समझा? सेकंड बिट हमारे पास फोर्स है F1 3 न्यूटन, हमारे पास फोर्स है F2 4 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। थीटा इज 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री मतलब दोनों वेक्टर से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं, शॉर्ट यूज कर देंगे, जो रिजल्टेंट होगा वो होगा बड़े वाली का माइनस छोटा वाला F2 माइनस F1 दैट इज 3 माइनस 4 1, तो ठीक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। 4 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन 1 न्यूटन, और रिजल्टेंट एक्ट किधर करेगा? बड़े वाले के तरफ। R वेक्टर विल एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ F1 वेक्टर। बराबर। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये जो वैल्यू अपने को मिली है ये मैक्सिमम है 7 न्यूटन, और ये वाली जो वैल्यू मिली है जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हुए मिली है ये मिनिमम है 1 न्यूटन। अब तुम एंगल कितना भी रख के देख लो, तुम एंगल कितना भी, यहाँ पर जो थीटा है ना, ये वाला थीटा, तुम इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मैग्नीट्यूड चेंज मत करो, 3 और 4, तुम एंगल कितना भी रख के देख लो, तुमको 7 न्यूटन से ज्यादा रिजल्टेंट नहीं मिलेगा, और 1 न्यूटन से कम वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है इन द डायरेक्शन ऑफ F2 मैक्सिमम। ये बराबर है F2 मैक्सिमम वाले के डायरेक्शन में। और तीसरा वाला बिट सॉल्व करोगे, थर्ड वन, F1 की वैल्यू 3 न्यूटन, F2 की वैल्यू 4 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री। इस बात को ऐसे ड्रॉ कर लो क्या, ये वाला F1, ये वाला F2, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यही होगा R, और R की वैल्यू विल बी अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 90। cos 90 होता है cos 90 0, cos 90 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये मिलेगा अपने को अंडर रूट ऑफ, क्या ये 5 होगा? इसको तो करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा मिल रहा था, है ना। तो जो रिजल्टेंट R वेक्टर है वो होगा 5 न्यूटन। मुझे ये वाला एंगल चाहिए, हाँ एंगल, ये एंगल अल्फा होगा क्या? अल्फा एंगल F1 के साथ बन रहा है, तो फॉर्मूला यूज कर दोगे, पर इतना लंबा काहे खींचोगे? हमने मैजिक ट्रायंगल पढ़ा था क्या? मैजिक ट्रायंगल 3 4 5, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 3, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 4, ये वाला
5. The side opposite to 3, the angle opposite to 3 is 37 degree. The angle opposite to 4 is 53 degree. तो ये वाला एंगल कितना मिलेगा? 53 डिग्री. आया क्या? समझा क्या? आगे बढ़े. हटा दो. ये करता है ना वो लास्ट वाले बंदे, करता है. ये समझ में आ रहा ना? पक्का? हटा दो. कन्हैया का है अपना कन्हैया. चलो ये करके दो. जल्दी सॉल्व करोगे. टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं. टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. कितना? 5 यूनिट्स. हैव एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. और दोनों के बीच में एंगल कितना? 60 डिग्री. हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड द एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर. और किसी एक वेक्टर से एंगल. कौन सा वेक्टर है, कितना मैग्नीट्यूड है, इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. हमको बोला कि दो वेक्टर्स हैं. लिख द वेक्टर्स बी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ये दो वेक्टर मान लिया मैंने और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है. तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है. और कितना है? 5 यूनिट्स. दूसरा, उन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री. मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा 60 डिग्री है. दोनों वेक्टर्स किधर एक्ट कर रहे हैं हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है. इस बात को हम ड्रॉ कर लेंगे. पहला वेक्टर ये लिया मैंने, ए वेक्टर. दूसरा वेक्टर इसके साथ बना रहा है 60 डिग्री, तो ये हो गया बी वेक्टर. दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. इस बात को मॉड में लिखा है. इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड. बराबर. और अब मुझे निकालना है रिजल्टेंट. तो ये तो शॉर्ट ट्रिक वाली बात हो गई. यहां शॉर्ट ट्रिक यूज कर देंगे ना. रिजल्टेंट इधर जाएगा, ये होगा रिजल्टेंट आर. और शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे. आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 इंटू किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल 60 अपॉन में 2 इक्वल टू 5 टू द 10 इंटू कॉस 60 बाई 2 कॉस 30. कॉस 30 की वैल्यू 2 1 जा 2 5√3 यूनिट. आया? ये रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 5 अंडर रूट ऑफ 3 यूनिट. यूनिट तो आपने को दिया नहीं, यूनिट्स. बराबर. और शॉर्ट ट्रिक ये भी बोलती थी कि ये जो रिजल्टेंट होगा वो एंगल का बाइसेक्टर होगा. तर हा एंगल किती असेल और ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री. समझ में आया? अगर तुम फॉर्मूले में पुट करते हो तो भी यही आएगा, है ना? कड़ा क्या तिकड़ करते करा जा. हटा दो. हटा दो ना.
इसको करके दो। ए वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मेक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक वेक्टर ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री और 110 डिग्री बना रहे हैं। मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लूं क्या? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 5 मीटर और बी का मैग्नीट्यूड 12 मीटर है रिस्पेक्टिवली। मतलब दूसरा वाला वेक्टर बड़ा है क्या? दूसरा वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। उसने बोला ए वेक्टर 20 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री, मतलब यही होगा क्या? ऐसा कौन करता है? ये ए वेक्टर कहीं यहां होगा ना, ये ए वेक्टर होगा जिसने बना रखा है 20 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, और बी वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? दूसरे वाले वेक्टर ने एक्स एक्सिस से ऊपर कितना एंगल बना हुआ है? 110। 110 मतलब एक्स एक्सिस के साथ, तो ये 90 हो गया, 110 इधर होगा क्या? इकडो, ये होगा बी वेक्टर। बी वेक्टर ने कितना एंगल बनाया टोटल एक्स एक्सिस के साथ में? 110 डिग्री, और इसने कितना बनाया? 20 डिग्री। तो मुझे बताओगे इन दोनों के बीच का एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा क्या? दोनों के बीच का एंगल जो हमें थीटा चाहिए, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, दैट विल बी 90 डिग्री। तो हमें निकालना है उसका रिजल्टेंट। क्या रिजल्टेंट यही कहीं होगा? ये मिल गया अपना पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ये होगा डायगोनल इधर कहीं तो भी, और ये होगा आर। मुझे आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट ऑफ, पहला वाला वेक्टर ए वेक्टर है, कितना है? 5 मीटर, बी वेक्टर है 12 मीटर, उसका मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री मिला क्या? पुट करते चलोगे, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल थीटा, अंडर रूट ऑफ। ये 90 वाले केसेस में तो ये तो इग्नोर ही करते चलो, है ना, ये बार बार क्या ही लिखोगे, एक बार आदत पड़ेगी, इसको भूल जाना, ये जो तो जीरो ही होने वाला है। एक का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस ऑफ ये पूरी क्वांटिटी जीरो है क्योंकि cos 90 जीरो है। 144 प्लस 25 169 का अंडर रूट 13 न्यूटन आलेगा। मतलब ये जो, तो ठीक है ना, फिर 13 मीटर कौन बोला न्यूटन है? मीटर। खुश। आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, ये 13 मीटर है। अब आर वेक्टर ने कितना एंगल बनाया, ये वाला एंगल निकालेंगे, ये एंगल अल्फा। मेरे को बताओगे ये एंगल निकालेंगे अपन अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा? ये ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा ना, ये 90 डिग्री मिला था, ये अपने को 90 डिग्री मिला था। कैसे निकालोगे? 90 माइनस 20 कौन बोले वो? ये कौन सा लॉजिक लगाया? वो मैंने ड्रॉ किया, इसका मतलब ये स्ट्रेट गया तो तुमने डायरेक्ट माइनस कर दिया, ऐसा थोड़ी है। अरे देवा, असो कसो असो कसो हे करते का तुम्ही काय केलं? बी माइनस बी अपॉन ए, बरोबर। ये अल्फा, ये तो समझ में आया ना, ये रिजल्टेंट इधर जाएगा, ये रिजल्टेंट इधर जाएगा, ये इसको पैरेलल गया है, ये परपेंडिकुलर होगा ना, ये वाला एंगल जो होगा मुझे राइट एंगल ट्रायंगल यही मिलेगा क्या? ये ऐसा,
और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना, ये और ये परपेंडिकुलर है, इसी को पैरेलल ये ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री है क्या इस ट्राइंगल में ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा ले रहा हूं मैं, tan ऑफ अल्फा, ये एंगल अल्फा, tan अल्फा इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड का मैग्नीट्यूड 12 है क्या, ये इतना, और एडजेसेंट साइड का मैग्नीट्यूड 5 है क्या, तो अल्फा की वैल्यू कितनी, अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ 12/5। अब 12/5 कोई स्टैंडर्ड है वैल्यू तो है नहीं, है ना, तो इसको यही छोड़ दोगे, 110 माइनस ऑफ 20, 90 माइनस ऑफ 20, ऐसा कैसा करती है बताइए, कॉन्सेप्ट झालंय का, कसबे ताई कळतंय का, उधर वो चश्मे वाली ताई ये कर रही ना, आ रहे हैं आंसर्स सॉल्व करने का, हटा दो, चलो लग जाओ काम पे मजदूर के जैसे, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, सोचो और सॉल्व करो। फिजिक्स में सबसे पहला टास्क रहेगा क्वेश्चन को समझ के लेना, क्या दिया है, क्या दिया है वो नहीं समझेगा तो क्या करना है वो कैसे समझेगा। चलो आगे बढ़ो। द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट्स, रिजल्टेंट्स की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, अगर रिजल्टेंट आर है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आर मैक्स, और अगर रिजल्टेंट आर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू आर मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती थी, जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, और मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड का एडिशन, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट्स ऑफ टू फोर्सेस आर इन द रेशियो, आर मैक्स और आर मिनिमम का रेशियो देके रखा है। ये रेशियो कितना है, 4:3। 4:3 का मतलब 4/3 है क्या, है ना, ये हमको देखे रखा है। तो क्वेश्चन है उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना, अगर पहला फोर्स ए होगा, दूसरा फोर्स अगर बी होगा, तो ए बाय बी या फिर ए इज टू बी कितना, ये निकालना है अपने को, हो जाएगा सॉल्व, करो जल्दी ऑप्शन। चलो आर मैक्स, अगर दोनों फोर्सेस ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे तो जो आर मैक्स मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगी रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू वो ए माइनस बी होगा, इक्वल्स टू 4/3 होगा। ये वाला अगर ब्रैकेट में ले लो, ये वाला ब्रैकेट में ले लो, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू 3 3a, और b इंटू 3 3b, इक्वल्स टू ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a माइनस 4b, और क्या ही करोगे, क्या ही करोगे, ये b वाला इधर लेकर क्या हो, क्या ये हो जाएगा 3b, और ये 4b इधर आ जाएगा 7b, 7b इक्वल्स टू 4a, और ये वाला 3 उधर जाएगा तो माइनस ऑफ 3a, 7b इक्वल्स टू 4a माइनस 3a 1a, मुझे a अपॉन b चाहिए, ये b इधर लेकर के चले जाओ, a अपॉन b इक्वल्स टू इधर 7 है अपॉन में 1, a अपॉन a इज टू b विल बी इक्वल्स टू 7 इज टू 1। आलय का, झालंय का,
नहीं क्या लड़की कर यहाँ से ड्रॉप कर दूंगा अभी। कस बताई आया तिकड़ कर रहे ना, ये हटा दो। आता करून द्या लवकर लवकर। इफ टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स इन द रेशियो, दो वेक्टर्स हैं, इफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स इन द रेशियो, दो वेक्टर्स हैं कौन से नहीं पता, उनके मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड्स इन द रेशियो 5:8, their resultant has maximum and minimum magnitudes in the ratio। तो R max और R minimum का रेशियो कितना, ये निकालना है ना। अगर मेरा पहला वेक्टर है A वेक्टर और दूसरा वाला वेक्टर है B वेक्टर, तो हमको बोल के रखा है कि उनका जो रेशियो है, उनके मैग्नीट्यूड्स का रेशियो मींस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रेशियो 5:3, मतलब 5/3 है, कहां है 5/8, ये सिंपली A/B इक्वल्स टू 5/8 है क्या, ये होगा ना, A/B इक्वल्स टू 5:8। हमको निकालना है देयर रिजल्टेंट्स हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स, R मैक्स अपॉन में R मिनिमम का रेशियो निकालना है। R मैक्स कब होगा, जब दोनों के मैग्नीट्यूड का एडिशन, और मिनिमम कब होगा, A माइनस B। R मैक्स विल बी A प्लस B, R मिनिमम A माइनस B इक्वल्स टू, हमने बोला रिजल्टेंट निकालने एक काम करेंगे, काटाकाटी खेलेंगे। काटाकाटी खेलने के लिए मैं A की वैल्यू B की वैल्यू निकालूं क्या, यहां से अगर मैं B इधर लेकर के गया, ये B इधर होगा, ये 8 इधर आ जाएगा, 8A अपॉन में ये वाला 5 नीचे आ जाएगा क्या, मतलब जो B है वो 8/5A लिखा जा सकता है। ये कहते हैं का नहीं, इसको ऐसा लिखूं क्या, 5/8 इक्वल्स टू A अपॉन B। इसको इधर किया, इसको इधर किया, है ना, ये वाला B को इधर लेकर के आऊं, B इधर लेकर के गया, 8 A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8, और ये 5 इसको डिवाइड कर देगा, 8/5 A होगा क्या, B की वैल्यू 8/5 A, यहां पर पुट करके देख लो, ये वाला A वैसे के वैसे प्लस ऑफ B की वैल्यू B कैन बी रिटन एज 8/5 A होगा, अपॉन में ये वाला A वैसे के वैसे माइनस ऑफ B की वैल्यू फिर से 8/5 A लिखी जा सकती है क्या, होगा ना। अब देखो न्यूमरेटर में A और A दोनों के पास है, तो A को कॉमन ले लेंगे, A कॉमन लिया तो यहां पर बचेगा 1 प्लस 8/5, और डिनोमिनेटर में A फिर से कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 8/5, ये A और A हो जाएगा कैंसल, यहां पर 5 1 जा 5 प्लस 8 13/5, और डिनोमिनेटर में 5 1 जा 5 माइनस 8 -3/5, क्या ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 13/-3, पर ये मैग्नीट्यूड है ना, वो मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, बचेगा कितना 13/3, म्हणजे 13:3, ऑप्शन जे। उधर कोई तो भी लड़की बड़बड़ कर रही, किसकी आवाज थी वो, पागल लड़की, क्यों टका,
आगे बढ़े। ये करके दो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो, सोचो और सॉल्व करो। नाइन्टी डिग्री देखेंगे अपन। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड। दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस कैसे हैं, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का डबल है, ऐसे ही है ना। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस। रिजल्टेंट ये परपेंडिकुलर है छोटे वाले फोर्स को, है ना। द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। अरे यार 90 कैसे आएगा जब खुद बोल रहा है कि रिजल्टेंट ये परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट 90 डिग्री बना रहा है। रिजल्टेंट 90 डिग्री बनाएगा तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री तो होगा नहीं, तो 90 डिग्री का आंसर तो किसी भी तरीके से नहीं आएगा। 120 शायद करतेगा, करके देखिए अपन। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट, कौन से फोर्सेस हमको नहीं दिया। हमने बोला पहला फोर्स ए मान लो, ए वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड ए होगा, दूसरा वाला फोर्स बी वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड बी होगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर, एक दूसरे का डबल है, दूसरे का डबल है तो मैं एक काम करता हूं, इसमें से एक छोटा होगा दूसरा दूसरे का बड़ा होगा, तो मैं बी वाले को बड़ा बोल दूं क्या। अगर बी का मैग्नीट्यूड बी ये 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये समझ में आ रहा है, तो मैं इस बात को ऐसे ड्रॉ करूं क्या, ए वेक्टर अगर इधर होगा ये वाला ए वेक्टर, तो बी वेक्टर इसका डबल है, मैग्नीट्यूड कहां है हमको कोई आइडिया नहीं है। अब उसने क्या बोला, वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर, कौन परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर। रिजल्टेंट छोटे वाले को परपेंडिकुलर है, मतलब रिजल्टेंट कहां गया, रिजल्टेंट ए वेक्टर को परपेंडिकुलर, छोटा वाला ए वेक्टर बोला ना अपन ने, तो रिजल्टेंट यही होगा क्या, इस रिजल्टेंट ए वेक्टर को परपेंडिकुलर। अब सोच के देखो, अगर रिजल्टेंट इधर है तो बी वेक्टर कहीं ना कहीं, ये तो डायगोनल होगा ना पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल होगा, तो इसका मतलब बी वेक्टर इधर होगा, है ना, और ए वेक्टर इधर होगा। ये है बी वेक्टर, ये बी वेक्टर बराबर, और बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना, ये हमको निकालना है। ये वाला एंगल तो अपने को मिल चुका है, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, जो कि हम अल्फा बोल रहे थे, अल्फा वाज 90 डिग्री। तो साफ साफ आंसर दिख रहा है, ये वाला 60 डिग्री तो हो नहीं सकता, ये 90 डिग्री हो नहीं सकता, 120 या फिर 150 इनमें से कोई एक होगा। ये वाला बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का डबल है, बराबर। हमें निकालना है एंगल, हमको अल्फा देके रखा है, मैं ऐसा बोलूं क्या, जो tan ऑफ अल्फा होगा, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ ए वेक्टर, तो tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल्स टू जिसके साथ एंगल बना है उसका मैग्नीट्यूड अकेला, तो ये ए बोल देंगे, ए ऊपर कौन आ जाएगा, बी साइन ऑफ दोनों के बीच का एंगल थीटा प्लस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होगा क्या, tan ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी 90 डिग्री, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, तो इस अल्फा की वैल्यू अपन पुट करके देखेंगे। मेरी शक्ति कहां चली गई, tan ऑफ 90 इक्वल्स टू, और tan 90 होता है, tan 90 इज इंफिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड, तो tan 90 की वैल्यू, tan 90 की जो वैल्यू है, 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 tan 90 की जो वैल्
191/0 होगा क्या, इंफिनिटी था ना। तो अब देखो ये वाला टर्म a प्लस बी कॉस थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ये b साइन थीटा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 देगा क्या, इक्वल्स टू बी कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस ए होगा क्या, और b का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड का डबल है क्या, मतलब इस b को लिख सकता हूं मैं 2a इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू माइनस ए कैंसल, यहां पर 2 बचा है, 2 जाएगा उस तरफ, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू राइट साइड में 1 ही तो बचा है 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2, तो कॉस की वैल्यू -1/2 कितने एंगल पर, 120 डिग्री पर, इसका मतलब थीटा जो है वो 120 डिग्री। अरे का करा क्या, ताइडे क्या चालू है तुम लोगों का, आगे बढ़े, झालंय का, हटा दो, ये करके दो, टू फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 टाइम्स, दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 टाइम्स है, आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर, मतलब ये वाला जो फोर्स है क्या नाम दे दूं, F1 कितना है 10 टाइम्स, और ये वाला जो फोर्स है वो F2 है, ये वाला F2 कितना है 10 टाइम्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 120, मस्त, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे मिलेगा, जब वो टेल टू टेल जुड़ेंगे, टेल टू टेल कब जुड़ेंगे, या तो मैं उसको उठाकर यहां रख दूं या फिर इस F2 को उठाकर यहां रख दूं, तो यहां होगा F2 और ये होगा इनके बीच का एंगल, अगर ये 120 डिग्री है तो ये होगा 60 डिग्री, दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री, तो शॉर्ट ट्रिक यूज कर दोगे ना, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, यहां जाएगा, कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर का मैग्नीट्यूड, शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे 2 इंटू किसी भी एक का, दोनों में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड 10 इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल 60 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 60/2 कॉस
30, cos 30 की वैल्यू 2 to 10 अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स, आला क्या? आगे बढ़े, क्वेश्चन वगैरह नहीं लिखोगे, ये सब समझते चलोगे, सिर्फ सॉल्व करोगे फटाफट। हमारी थोड़ी करने का, अपने को डोका लगाने का, डोका। बाकी क्वेश्चन वगैरह बाद में ले लोगे कहीं से, मैं पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगा। ये हटा दो, कंसेप्ट समझते चलो, कंसेप्ट को अप्लाई करते चलो। ये करके दो फटाफट। टू फोर्सेस, दो फोर्सेस है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है। क्या ये इक्वल फोर्सेस हो गए? है ना, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, हैव अ रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। कमाल है, उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है। ये दिया ना, दो फोर्सेस है, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ हैव रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ, और उसका जो रिजल्टेंट है आर, उसका मैग्नीट्यूड भी एफ है। तो क्वेश्चन है उनके बीच का एंगल मिल जाएगा क्या? करो जल्दी। 60। अगर पहला वाला वेक्टर ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड एफ, दूसरा वाला वेक्टर बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड एफ, और इनका जो रिजल्टेंट है आर, उसका मैग्नीट्यूड भी एफ है। तो इनके बीच का एंगल थीटा कितना? शॉर्ट ट्रिक यूज कर दे, या तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो या फिर शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे तब भी आ जाएगा, जल्दी आएगा उल्टा, है ना। फिर भी मैं फॉर्मूले से जाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक। चलो शॉर्ट ट्रिक, रिजल्टेंट आर जो होगा वो दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, 2 इंटू किसी भी एक का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2 होगा क्या? है ना, थीटा हमारे पास नहीं है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एफ इक्वल्स टू 2 इंटू एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2। क्या ये एफ और ये एफ कैंसिल होगा? यहां पर कितना बचा? 1। तो कॉस ऑफ थीटा बाय 2 ये कितना होगा? 1/2। ये 2 इधर आ जाएगा ना, 1/2। अब मुझे बताओगे कॉस की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर। मतलब कॉस ऑफ थीटा बाय 2 जो है वो कॉस ऑफ 60 डिग्री के इक्वल है, बराबर ना। कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा बाय 2 कॉस 60 के इक्वल है, इसका मतलब थीटा बाय 2 60 के इक्वल होगा क्या? होगा ना। इसका मतलब थीटा बाय 2 ये 60 डिग्री के इक्वल है, मतलब थीटा कितना होगा? 120 डिग्री। थीटा विल बी ऑप्शन जे वाला। आला हटा दो, जे बात। सर मत करो, इसको करने का है, लास्ट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ूंगा तो नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, डेटा निकालो, समझो, देखो क्या पूछा है, सोचो।
और फिर सॉल्व कर दो। द सम ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस का एडिशन, ये क्या? द सम ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस का एडिशन एक्टिंग एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, दैट इज 16 न्यूटन। दो फोर्सेस कौन सा है? हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर पहला वाला फोर्स होगा F1 वेक्टर, दूसरा वाला जो फोर्स होगा F2 वेक्टर, तो हमको बोला है कि F1 प्लस F2 द सम ऑफ टू फोर्सेस, मतलब उनके मैग्नीट्यूड का सम, ये कितना है? 16 न्यूटन। ये पहली बात। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, अगर रिजल्टेंट फोर्स मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको हम आर भी बोलेंगे, वो कितना है? 8 न्यूटन। ये दिया ना। एंड इट्स डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर। यही बोला ना। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, अगर रिजल्टेंट फोर्स 8 न्यूटन है, एंड इट्स डायरेक्शन मींस रिजल्टेंट का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, इज परपेंडिकुलर टू छोटा वाला फोर्स। मतलब ये जो दो फोर्सेस है F1 और F2, इनमें से एक छोटा है एक बड़ा है, बराबर ना। और रिजल्टेंट छोटे वाले को परपेंडिकुलर। इसके पहले एक क्वेश्चन किया था क्या अपन ने, है ना? अगर मैं छोटा वाला वेक्टर इधर लेता हूं, ये वाला छोटा वाला वेक्टर F1, ये छोटा वाला वेक्टर F1 अरे इसको क्या हो गया? ये ले लिया हमने छोटा वाला वेक्टर F1 वेक्टर, तो रिजल्टेंट कहां गया? रिजल्टेंट छोटे वाले को परपेंडिकुलर, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 8 न्यूटन। इसका मतलब बड़ा वाला वेक्टर कहां होगा? इधर होगा क्या? क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल ही रिजल्टेंट होगा, म्हणजे इसको पैरेलल यहां कहीं तो भी ये ऐसा आएगा और ये ऐसा जाएगा। ये होगा दूसरा वाला वेक्टर, ये होगा F2। तो क्वेश्चन है, तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड कितना? F1 और F2 का मैग्नीट्यूड कितना? हमको अल्फा देके रखा है। रिजल्टेंट ने इसके साथ, छोटे वाले के साथ कितना एंगल बनाया? अल्फा। तो ये वाला एंगल जो है ये कितना है? अल्फा। अल्फा इज 90 डिग्री। जो दे रखा है उसको यूज करो। tan ऑफ 90, tan 90 हमारे पास एक्सप्रेशन है, और tan 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब 1/0। तो इसको ऐसा लिखूं क्या? 1/0। 1/0 इक्वल्स टू tan अल्फा, अल्फा बना है F1 के साथ में, तो F1 का मैग्नीट्यूड अकेला ऊपर कौन आ जाएगा? F2 साइन थीटा, और यहां पर F2 कॉस ऑफ थीटा। ध्यान से देखो, ये F2 साइन थीटा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। बचेगा कौन? F1 प्लस F2 कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। तो अभी मजा आएगा ना वीडियो। यहां से F2 कॉस ऑफ थीटा जो होगा, F1 को उधर लेकर के जाओ, माइनस F1 के इक्वल होगा क्या? ये बोला जा सकता है क्या? F2 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1। ये क्लियर है ना? और हमको दूसरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देख के रखा है, तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है ना अपने को। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, बराबर। R की वैल्यू कितनी है? 8 इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2F1। और यहां ध्यान से देखो, ये वाला इतना पार्ट F2 cos ऑफ थीटा, F2 cos ऑफ थीटा कितना है? माइनस F1। तो यहां पर लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ F1, बराबर। अब ये इक्वेशन कैसा बनेगा? 8 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस ऑफ F2 का स्क्वायर, और ये माइनस कर देगा इसको, माइनस ऑफ 2 टाइम्स, यहां पर 2 होगा, 2F1 का स्क्वायर होगा। 8 इक्वल्स टू अंडर रूट में खेला करेंगे, F1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2F1 का स्क्वायर, माइनस F1 का स्क्वायर, और यहां पर बचेगा F2 का स्क्वायर। तो ये F2 का स्क्वायर को अलग लिख दिया, और ये माइनस ऑफ F1 का स्क्वायर होगा, बराबर। इस पूरे टर्म को, ये जो पूरा है, इसको स्क्वायर कर दो, लेफ्ट साइड और राइट साइड स्क्वायरिंग। तो 8 का स्क्वायर 64 विल बी इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा? F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर, बराबर। अभी मजा आएगा ना भिड़ू। मतलब F1 प्लस F2 16 दिलाएगा। मुझे वो बताओ, F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर, उसको एक्सपांड कर सकते हैं हम, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो ये 64 इक्वल्स टू F2 माइनस F1 इंटू F2 प्लस F1। A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, A माइनस B प्लस 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 होगा, नहीं ना, मल्टीप्लिकेशन ना, F2 प्लस F1, A प्लस B इंटू A माइनस B, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, बराबर। और F2 प्लस F1, यही है ना, F2 प्लस F1 16, इसको पुट कर दो, 64 इक्वल्स टू F2 माइनस F1 इंटू 16, 16 वन दा 16 4 दा, म्हणजे F2 माइनस F1 जो होगा वो 4 के इक्वल है क्या? अब भी मजा आएगा ना। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करो, साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना। F1 प्लस F2 16, F माइनस F1 प्लस F2 4, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस F1, ये वाला माइनस F1 और ये प्लस F1 कैंसिल हो जाएगा, F2 प्लस F2 2F2, तो ये हो गया 2 टाइम्स F2, और राइट साइड में 16 प्लस 4 20, तो F2 की वैल्यू होगी 2 वन जा 10 जा 10 न्यूटन। F2 कितना आना है? 10, F2 ये 10, और अगर F2 10 है तो F1 कितना होगा? 6 होगा ना, यहां पर पुट कर दोगे। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा? जे बार। कड़ा क्या? रुक तू।